कोलकाता में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट नजर आया। यहां ममता बनर्जी के मंच पर जुटे 22 दलों के नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। 2019 के महामुकाबले से पहले विपक्ष की लामबंदी मोदी सरकार के खिलाफ कैसे नजर आई, आइए देखते हैं। इसकी सोच इतनी गलत है, उसको हम लोग सरकार से बाहर करें। यहाँ आज लोगों को बांटा जा रहा है, मुसलमान को अलग, हिंदू को अलग, सिख को अलग, बंगाली को अलग। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर भारत में इसे रेला कहते हैं। रैली नहीं है, रेला है। मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा। सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से, हम सबको साथ मिलकर लड़ना है चोरों से। तब जाके मुझे लगता है इस देश को हम बचा पाएंगे। ममता के मंच पर 22 दलों के नेताओं का जमघट। भारत, हमारा देश, हमारा मुल्क एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रहा है। हमारे संविधान और लोकतंत्र के ऊपर हमला है। कोलकाता से दिल्ली की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश और राज्यों को चलाने का प्रयास कर रही है, मुझे लगता है ये देश के लिए आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयावह स्थिति पैदा करने वाला है। देश में सबसे बड़े महामुकाबले का बिगुल विपक्षी दलों ने कोलकाता में फूंका, जहां विपक्ष को एक साथ लाने में जुटी ममता बनर्जी के मंच पर मोदी विरोधी नेताओं का जमघट लगा। और इस परिस्थिति में सारे लड़ने वाले लोग, सारे आंदोलनकारी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का एक मंच पर आना और 2019 के चुनाव में आरएसएस और भाजपा को बेदखल करना, यह बहुत ही वाइटल टास्क है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और दिल्ली से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक मजबूत जनाधार वाले नेताओं ने एक सुर में मोदी सरकार पर हमले की छड़ी लगा दी। We come with a purpose. टोटे खाकर बिफरो, कुछ अधिक तनो रहे, धधको स्फुलिंग में बड़ अंगार बनो रहे। तो हमें धन्यवाद दीदी। रैली में सबसे पहले गुजरात में बीजेपी विरोधी चेहरा रहे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी को संबोधन का मौका दिया गया। यहाँ के किसानों को, मजदूरों को और आप सभी को मैं दिल से कहता हूँ, अमी तुम्हा को भालोबासी। जानकारों के मुताबिक इससे ममता ने इस बात के साफ संकेत दिए कि वो बीजेपी को उनके ही गढ़ गुजरात में घेरने की तैयारी में हैं। मंच पर आते ही हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाड़ी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखे हमले की झड़ी लगा दी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जन सैलाब एक ऐसी क्रांति लेकर आएगा कि इस देश में बैठी बुरी ताकतें, इस देश में बैठे गुंडे लोगों को भगाने में ये सब लोग एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है। पिछले 4.5 सालों के दौरान हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, मिडिल क्लास, सारे समुदाय के लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जिस प्रकार से हमारे संविधान की वैल्यूज को खत्म करने की कोशिश की गई है। हालांकि ममता की यूनाइटेड इंडिया रैली से बीजेडी और टीआरएस नदारद नजर आई, जबकि लेफ्ट ने पहले ही इससे दूरी बना रखी थी। कांग्रेस नेताओं की मंच पर मौजूदगी सियासी पंडितों के गले नहीं उतर रही। वहीं बीजेपी के बागी न सिर्फ ममता के साथ मंच साझा करते नजर आए, बल्कि विपक्ष की सुर में सुर मिलाकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला भी किया। ये मोदी भी पहचानते हैं कि अब उनकी पकड़ हिल गई है और इसलिए वो किसी हद तक भी जाएंगे सत्ता में रहने के लिए। आज कर्नाटक में जो हो रहा है वो कल आप देखिएगा मध्य प्रदेश में होगा। इसलिए एक तो चौकन्ने रहना है। कुछ दलों को छोड़कर पूरा विपक्ष एक साथ एक मंच पर नजर आया, लेकिन सियासी गलियारे में उन्हें साथ आने को लेकर कई सवालों पर खूब चर्चा हो रही है। क्या मोदी के खिलाफ एकजुट हो पाएगा विपक्ष? कौन बनेगा महागठबंधन का चेहरा? क्या क्षेत्रीय दलों को मंजूर नहीं होगा कांग्रेस? क्या बिना कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा गठबंधन? बीजेडी और लेफ्ट के बिना महागठबंधन पूरा हो पाएगा? इस देश के लिए हम लोगों ने तय कर लिया है, अच्छे दिन लाने हैं तो मोदी जी को भगाना है।
लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 3 महीने का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक एनडीए या कहें तो पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ममता के मंच पर तमाम दलों के नेताओं की मौजूदगी से तीसरे मोर्चे की अटकलें सही साबित होती दिख रही हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इन दलों के बीच सहमति बनाना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। टीम न्यूज नेशन। ममता की रैली में हिंदी भाषी राज्यों के कई सियासी दिग्गज मौजूद थे। इनका उत्तर भारत की 200 से ज्यादा सीटों पर असर है, लेकिन क्या वो चुनाव में अपना दम दिखा पाएंगे? यही सवाल सबसे बड़ा सवाल है। राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। और मैं ये कह सकता हूं, जो बात बंगाल से चलेगी वो देश में दिखाई देगी। कई साल बाद कोलकाता में विपक्ष का सबसे बड़ा जमावड़ा हुआ, तो इसमें हिंदी भाषी राज्यों से लेकर गैर हिंदी भाषी राज्यों के नेताओं ने शिरकत की। 70 साल के बाद इस भारत को फिर से चुनौती आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर हिंदी भाषी राज्यों के नेताओं पर टिकी रही, जहां कई बड़े चेहरे ममता के साथ मंच साझा करते नजर आए। देश संकट में है। ममता की यूनाइटेड इंडिया रैली में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हुए, तो बीएसपी से सतीश चंद्र मिश्रा ने इसमें शिरकत की। मंच पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अहम रोल अदा करते नजर आए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला जूनियर अब्दुल्ला के साथ दिखे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बेशक इस रैली का हिस्सा नहीं बने, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक मनु सिंह भी पार्टी की नुमाइंदगी करते दिखे। ममता के करीबी दोस्तों में शुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उम्मीद के मुताबिक इस रैली में मौजूद थे, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और आरएलडी से जयंत चौधरी ने इसमें शिरकत की। हिंदी भाषी राज्य झारखंड से हेमंत सोरेन भी ममता के मंच पर नजर आए, तो लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव ने भी मंच से मोदी सरकार पर हमला बोला। देश की आजादी खतरे में है, देश की बोली खतरे में है, देश का उद्योग धंधा खतरे में है, देश का व्यापार खतरे में है, देश का किसान खतरे में है। मंच पर मौजूद तमाम हिंदी भाषी राज्यों के नेताओं ने एक सुर में केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। इन प्रतिशोध से भरी, द्वेष से भरी, मतभेद से भरी राजनीति को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, संस्थापित जो किया है इस सरकार ने, वो पहले कभी नहीं देखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने तो सभी दलों से गठबंधन के लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहने की अपील की। हम लोगों को इकट्ठे होना है। हम लोगों ने अपने मन में ये ठाप लेना है कि हमें कुर्बानी देनी है। हम अगर लोगों से कहते हैं पहले हम कुर्बानी दें, तब बात बनेगी। यूपी में गठबंधन कर बीजेपी की नींद उड़ाने का दावा करने वाली एसपी बीएसपी ने यहाँ भी बीजेपी के खिलाफ सुर में सुर मिलाए। ऐसी सरकार को अब उखाड़ फेंकना जरूरी है। आज की जो रैली है, इसका संदेश जब देश में जाएगा, देश की जनता भी फैसला लेने के लिए तैयार हो जाएगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों को एक साथ आने और केंद्र की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, इस देश का कबाड़ा कर दिया। आज इस देश की जनता मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी से बुरी तरह से परेशान हो चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मंच पर मौजूद तमाम नेता अगर साथ साथ मैदान में उतरे तो करीब 200 से 250 सीटों का गणित बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। लेकिन असल सवाल यही है कि सारे नेता एक मंच पर तो हैं, लेकिन अब तक इस तरह के गठबंधन का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज नेशन। हिंदी भाषी राज्य ही नहीं, गैर हिंदी भाषी राज्यों के नेताओं ने भी ममता के मंच से हुंकार भरी। इसमें चंद्रबाबू नायडू, देवेगौड़ा से लेकर स्टालिन जैसे नेता भी शामिल हैं। लाल पहाड़ी दसे जाबी हाड़ियार मादल पापी, लाल पहाड़ी दसे जाबी हाड़ियार मादल पापी। कोलकाता में ममता के मंच पर हर भाषा, हर क्षेत्र के नेता जुटे। इसमें हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ साथ गैर हिंदी भाषी नेताओं ने भी सुर्खियां बटोरी। गैर हिंदी भाषी राज्यों की अगुवाई खुद ममता बनर्जी करती दिखी, तो उनके साथ यूनाइटेड इंडिया रैली में कई ऐसे नेताओं ने शिरकत की जिन्हें मजबूत जनाधार वाला नेता माना जाता है। कर्नाटक से जेडीएस से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी रैली में मौजूद रहे,
तो लंबे वक्त से तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटे टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू मंच पर दिखे। तमिलनाडु से डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने भी इस रैली में शिरकत की। असम की नुमाइंदगी एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल करते नजर आए तो नॉर्थ ईस्ट के नेता भी यहाँ सक्रिय दिखे। अरुणाचल से कांग्रेस नेता गोगांग अपांग तो मिजोरम से जेएनपी के लाल दुहोमा ने केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूका। गठबंधन, all regional parties should be together, close, come to closer, and should work together, decide together, and to work to save the democracy and to save the people of the country. The whole region of Northeast India is burning like a wildfire. कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने तो बीजेपी पर लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने के संगीन आरोप लगाए। I urge all the non-BJP leaders to join hands together and to root out BJP, which gave the country non-democratic, anti-constitutional and non-responsive administration. वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी को मात देने का दम भरा। कभी कभी बोलता है उसका लीडर कौन होगा। अरे हमारा इतना लीडर है, लीडर नहीं है। आपका पार्टी लीडरलेस हो गया है, इसके लिए आपका एक ही प्रेसिडेंट और एक ही प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन हमारा जो गठबंधन है इसमें ऑल आर लीडर, एवरीबॉडी इज द लीडर, एवरीबॉडी इज द वर्कर, एवरीबॉडी इज द ऑर्गेनाइजर। ममता के मंच पर तमाम नेताओं की मौजूदगी से बीजेपी के माथे पर बल पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि एकजुट विपक्ष चुनाव में बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी की राह में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। 2019 की लड़ाई में बाजी कौन मारेगा यह अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ मोदी के खिलाफ महामोर्चा है तो दूसरी तरफ अकेले मोदी। आज कोलकाता में ममता बनर्जी ने 22 दलों को एक मंच पर इकट्ठा कर सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी। लेकिन इस रैली में बीजेपी के बागी नेता भी नजर आए। शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी जैसे दिग्गजों ने इस मंच का इस्तेमाल मोदी को घेरने के लिए किया। अब सवाल यह है कि बीजेपी दुश्मनों से तो लड़ लेगी, लेकिन घर के भीतर छिपे बागियों से कैसे निपटेगी। बंगाल के हर कोने से कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में लाखों की भीड़, 22 विपक्षी दल के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। ये तस्वीरें बीजेपी के रणनीतिकारों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। 2019 के रथ को रोकने के लिए ये विपक्ष की तैयारी है। वाले दिनों में आम चुनाव में कौन किसका खेल बिगाड़ेगा ये तो बात की बात है, लेकिन दुश्मन खेमे के मंच पर अगर कोई अपना नजर आए तो फिर परेशानी बढ़ना लाजमी है। 2019 में पीएम बनने का ख्वाब पाल रही ममता बनर्जी ने अपने मंच पर हर उस शख्स को जगह दी जो मोदी का विरोध करता है, और इस मुहिम में ममता को बीजेपी के बागी नेताओं का भी बड़ा साथ मिला। मंच पर शत्रुघ्न सिन्हा नजर आए, यशवंत सिन्हा ने भी मोदी के खिलाफ ताल ठोका और अरुण शौरी ने तो मोदी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नोटबंदी की घोषणा कर दी। क्यों नोटबंदी की घोषणा की? जरा कभी सोचा कि इससे हमारे रहरी वालों पे, पटरी वालों पे, डेली वेजेज वालों पे, हमारे किसानों पे, हमारे मजदूरों पे, हमारे नौजवानों पे, उन पे उनकी नौकरी पे क्या असर पड़ेगा, उनके खाने पीने पे क्या असर पड़ेगा। खास बात यह है कि ये वो नेता हैं जिनका अब भी बीजेपी से सीधा रिश्ता है। आपने क्यों बोला ये तो? लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब यही तीनों सीधे सीधे अपने ही नेता को चुनौती दे रहे हैं। तो सवाल यही है कि अब बीजेपी के पास रास्ता क्या है? क्या बीजेपी इन नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? क्या इन लोगों पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी? बीजेपी नेता अब भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। They make it a first point to be present at the whip so that they do not lose their membership. But at the same time, they are so opportunistic that they want to climb the stage and be present at a conclave. So I'm sure the party would take cognizance of it. I'm sure the party will definitely take a call on it. हो सकता है आने वाले दिनों में ममता के मंच पर जाने वाले बागी नेताओं पर कोई एक्शन भी लिया जाए। लेकिन एक बात तो साफ है कि 2019 की लड़ाई किसी के लिए भी आसान नहीं है, ना तो बीजेपी के लिए और ना ही विपक्षी दलों के लिए। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चंद्रबाबू नायडू। वहां रैली में विपक्षी दलों ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखे हमलों की झड़ी लगा दी, तो पीएम मोदी से लेकर बीजेपी नेताओं ने, गठबंधन के नेताओं ने किस तरह से जोरदार पलटवार किए हैं, ये भी देखते हैं। ममता की मेगा रैली पर प्रधानमंत्री का अटैक। इन्हें परेशानी है कि सत्ता के गलियारों में घूमने वाले बिचौलियों को मोदी ने बाहर क्यों निकाल दिया।
विपक्षी दलों की महारैली पर बीजेपी का पलटवार। ये जो गठबंधन है ना, ये गुनाहों का गुलगुला और पानी का बुलबुला साबित होगा। कोलकाता में विपक्ष के मेगा शो पर प्रधानमंत्री मोदी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन की कोशिश मोदी के खिलाफ ही नहीं, देश की जनता के खिलाफ है। इन्हें गुस्सा आ रहा है कि मोदी गरीबों का अधिकार छीनने वाले, उनके राशन, उनकी पेंशन, उनको मिलने वाले हक, इसके हड़पने वाले बिचौलिए दलालों को बाहर क्यों कर रहा है। पीएम मोदी का तीखा हमला यही नहीं रुका, उन्होंने विपक्षी दलों की जुगलबंदी पर चुटकी भी ली। अब ये लोग एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालत ये है कि जो पहले कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, वो भी एक मंच पर आ गए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर वार किया तो बीजेपी की तरफ से पलटवार की जिम्मेदारी बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने संभाली। उन्होंने महारैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मंच पर जुटे नेताओं का कोई सिद्धांत नहीं। ये मंच स्वार्थ का मंच है। कहीं ना कहीं इस मंच पर गूढ़ता के साथ आपसी नफरत भी रहा है। इस मंच पर व्यक्तियों का महत्वाकांक्षा भी रहा है। और यह बात तो सच है, और आप सब लिखते रहे, देश भर के पत्रकार लिखते रहे हैं, जनता ने देखा है, विभिन्न विधानसभाओं में देखा है। यह मंच विरोधाभास का है। इट्स अ स्टेज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पर अपने ही अंदाज में चुटकी ली। ये ऐसा गुनाहों का गुलगुला है जिसमें कि गठबंधन की गठरी में पाप के इतने पेबंद हैं कि हर पेबंद से पाप की कहानी सामने आएगी। क्योंकि इनका गठबंधन जो है वो किसी नीति के लिए नहीं, कार्यक्रम के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, बल्कि जो है वो एक स्ट्रांग, एक इफेक्टिव सरकार और एक ऐसी सरकार जो सरकार की स्टेबिलिटी के साथ पूरे देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा रही है, उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। क्योंकि ये सब थके हुए पिटे हुए पहलवान हैं जो अखाड़े में जा कर के अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि विपक्ष की जुगलबंदी से उसे कोई खतरा नहीं, लेकिन जिस तरह पीएम से लेकर पार्टी नेताओं ने महारैली पर तीखे वार किए, उससे पार्टी की चिंता साफ नजर आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो मोदी के खिलाफ महामोर्चा तैयार हो रहा है, लेकिन इस महामोर्चे में शामिल 22 दल तो हैं, लेकिन ना इसमें लेफ्ट का कोई नेता नजर आया और ना ही इसमें बीजेडी से कोई शामिल हुआ। बीजू जनता दल से महारैली ने दूरी बनाई, लेफ्ट पार्टियों ने भी इससे किनारा कर लिया। सीपीएम की अगुवाई वाला वाम मोर्चा रैली में शामिल नहीं हुआ आज। तो किस तरह से मोदी के खिलाफ महामोर्चा बनाने की कवायद हुई कोलकाता में, इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। किस तरह से आज बड़ी संख्या में लोग इस रैली में उमड़े। ममता बनर्जी कामयाब हुई 22 दलों के नेताओं को एक मंच पर लाने में, और इस मंच पर आने के बाद एक एक करके जब नेताओं ने भाषण दिए तो निशाने पर थी मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी। किस तरह से एक के बाद एक नेता आते चले गए और किस तरह से बार बार एक साथ होकर चुनाव लड़ने की बात कही और सरकार पर निशाना साधा, यह आपने देखा।